नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार जी के विद किरण में। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि 6 जुलाई रविवार को ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में एक स्पेशल सेशन हुआ बिहार पुलिस स्पेशल करंट अफेयर। मैं इसका पीडीएफ लेके आई हूँ। आपके बिहार पुलिस परीक्षा में आने वाली परीक्षा में बहुत ही मदद मिलेगी। इस वीडियो में सारे करंट अफेयर सवाल शामिल है जो खास तौर पर बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, ज़रूर नोट्स बनाइए और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार करंट अफेयर सेशन। चलिए, आज का बिहार स्पेशल करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन हो गया आपका आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करना है। एक मध्य प्रदेश ने 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 158 पदक जीते, जिसमें 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य शामिल थे। दूसरा में है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 से 15 मई 2025 तक बिहार में हुआ। 3 में है आपका, मेजबान बिहार ने 36 पदक जीते और पद 15वें स्थान पर रहा। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए केवल 1 सही है, बी केवल कथन 1 और 3 सही है, सी केवल कथन 2 और 3 सही है, डी सभी कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही है। केवल 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया। प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया। आपका ए नीति आयोग, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो सेकंड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, 18वीं लोकसभा चुनाव 2025 में युवा आइकन और दिव्यांग आइकन के रूप में क्रमशः किससे चुना गया। ए आयुष्मान खुराना, मैथिली ठाकुर, बी आयुष्मान खुराना और शीतल देवी, सी सचिन तेंदुलकर और मैथिली ठाकुर, डी पी आर श्रीजेश और मनु भाकर। तो 3 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा। आयुष्मान खुराना और शीतल देवी को चुना गया। 3 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 का मेजबान है। 2025 का मेजबान है ए उत्तराखंड, बी दिल्ली, सी लद्दाख, डी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा। लद्दाख है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका 5 में है, बिहार में किस योजना के तहत कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई। ए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, सी जल शक्ति अभियान, डी मिशन अमृत सरोवर। 5 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की मंजूरी दी गई ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी केरल। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा। उड़ीसा शीर्ष पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है, इस परियोजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2025 से 26 में की गई। 2 में है, इसका क्रियान्वयन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। और इसमें कथनों में कौन सा कथन सही है। तो ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी का हो जाएगा 1 और 2 दोनों, डी का हो जाएगा न तो 1 ना ही 2। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, बजट 2025 से 26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है, यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत लगातार 8वां बजट है।
2 में है इस वर्ष के बजट का कुल आकार 50.65 लाख करोड़ रुपए है। 3 में है राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.4% रहने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर ए में इसका ऑप्शन नंबर दिया हुआ नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का 1 और 2 सही हो जाएगा। 1 और 2 सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। पोखरण परमाणु परीक्षण इस दिन किस वर्ष किया गया था? ए 1999, बी 1997, सी 2000, डी 1998। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका 1998 को किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका 10 में है उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक का प्रारूप सुप्रीम कोर्ट को रिटायर्ड जज द्वारा तैयार किया गया है। ए बी आर गवई, बी रंजना प्रसाद देसाई, सी एन वी रमना, डी नन। 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रंजना प्रसाद देसाई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में है सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर भारत का 107वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? ए का हो जाए 11 का हो जाएगा आपका सही आंसर ए, उड़ीसा। 11 का ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में है जस्टिस बी आर गवई भारत के चीफ जस्टिस बनने वाले पहले व्यक्ति हैं जो किस धर्म को मानते हैं? ए सिख, बी हिंदू, सी जैन, डी बौद्ध। 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध। 12 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में है भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की स्थापना किस मिशन के तहत की जा रही है, जो कि हाल ही में खबरों में रहा? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रयान 3, बी में है आदित्य L1, सी में है चंद्रयान 4, डी में है गगनयान। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा गगनयान। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया? ए मनु भाकर एवं डी गुकेश, बी हरमनप्रीत सिंह एवं प्रवीण कुमार, सी इनमें से कोई नहीं, डी ए और बी सही। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा मनु भाकर एवं डी गुकेश, और बी में हरमनप्रीत सिंह एवं प्रवीण कुमार, इन चारों को मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? ए भुवनेश्वर, बी इंदौर, सी सूरत, डी नोएडा। 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा भुवनेश्वर। 15 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में है केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई द्वारा विकसित किस पोर्टल का शुभारंभ किया? ए भारत नेक्स्ट, बी भारत पोल, सी ECIKYC, डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा भारत पोल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में हो जाएगा हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं में नई जोड़ी गई भाषाओं का सही समूह कौन सा है? ए मराठी पाली प्राकृत असमिया उड़ीसी, बी मराठी तमिल पाली प्राकृत असमिया, सी तमिल संस्कृत तेलुगु कन्नड़ मलयालम, डी मराठी पाली प्राकृत असमिया बंगाली। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, सही हो जाएगा मराठी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग वृक्ष और वन का विस्तार है? ए 24.62%, बी 25.17%, सी 21.7%, डी 3.41%। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा
18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25.17%। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में है 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या रही? ऑप्शन नंबर ए, विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीय योगदान, बी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, सी, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, डी, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरासत और विकास करना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में हो जाएगा 2025 म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत का द्वारा हाल ही में शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या है? ए, ऑपरेशन सेतु, बी, ऑपरेशन करुणा, सी, ऑपरेशन ब्रह्मा, डी, ऑपरेशन सद्भाव। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन का 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का ऑपरेशन ब्रह्मा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 में आपका भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहा गया? ए, टोकमक किर्गिस्तान, बी, बाली इंडोनेशिया, सी हो जाएगा दोदोमा तंजानिया, डी, राजस्थान भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ए सही हो जाएगा, टोकमक किर्गिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। भारत सरकार 2030 का तक कुल कितने भौगोलिक संकेतक जीआई टैग हासिल करने का लक्ष्य रखा है? ए, 5000, बी, 10,000, सी, 15,000, डी, 20,000। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10,000 का टैग लक्ष्य रखा है, 22 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ए, गुजरात, बी, महाराष्ट्र, सी, कर्नाटक, डी, आंध्र प्रदेश। 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में है आपका भारत के किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ, बी में है गेटवे ऑफ इंडिया और मैसूर पैलेस, सी में है लाल किला और जयपुर शहर, डी में है लोटस टेम्पल और गेटवे ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का आपका ए, मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ, 24 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन सत्य नहीं है। ए, इसकी शुरुआत 22 मई 1951 को हुई थी, बी, इसकी पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप थे, सी, यह 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है, डी, इसकी स्थापना साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई थी। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, इसकी शुरुआत 22 मई 1951 को हुई थी, ये कथन सत्य नहीं है। तो 25 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में है नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023 से 24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? ए, 62, बी, 71, सी, 79, डी, 100। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 71। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में है बिहार सरकार ने हाल ही में किस शहर में मखाना महोत्सव आयोजित किया है? ए, बेंगलुरु, बी, बेंगलोर, सी, कोलकाता, डी, चेन्नई। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्सटेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी किस शहर में की? भारत ने साइबर सुरक्षा का मेजबानी किस शहर में की? ए, हैदराबाद, बी, चेन्नई, सी, नई दिल्ली, डी, बेंगलुरु। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, नई दिल्ली, 28 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में हो जाएगा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कौन सा शहर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन हब बन गया है? ए, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश,
सी वडोदरा गुजरात, बी इंदौर मध्य प्रदेश, डी जयपुर राजस्थान। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ए आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, बी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सी उपभोक्ता मामले मंत्रालय, डी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में है पीएम कुसुम योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? ए नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, बी कृषि मंत्रालय, सी जल शक्ति मंत्रालय, डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नवीन नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 में है केन बेतावा नदी जोड़ परियोजना का शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री 100वीं जयंती मनाई गई है? ए जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी राजीव गांधी। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है? ए फ्रांस, बी मिस्र, सी रूस, डी यूएसए। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, रूस। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी मिस्र। बी इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 में है 27 फरवरी 2025 के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए माधवी पुरी बुच, बी तोहिन कांता पांडे, सी रघुराम राजन, डी उदय कोटक। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, तोहिन कांता पांडे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। पूषा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? ए स्मार्ट खेती कृषि भविष्य, बी हरित क्रांति 2.0, सी डिजिटल खेती आधुनिक भारत, डी उन्नत कृषि विकसित भारत। 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उन्नत कृषि विकसित भारत। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में है संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण 10 मार्च 2025 को किन देशों के बीच शुरू हुआ है? ए भारत और पाकिस्तान, बी भारत और किर्गिस्तान, सी भारत और रूस, डी भारत और नेपाल। 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत और किर्गिस्तान। 36 का बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में है फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए मार्च 2025 में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? ए आर्टेमिस 11, बी क्रू 9, सी क्रू 10, डी स्टार लाइनर रेस्क्यू। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्रू 9 और ऑप्शन नंबर सी का क्रू 10, ये दोनों का लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में होगा रामेश्वर द्वीप और मुख्य भूमि भारत के बीच नए पवन ब्रिज अनूठी विशेषता क्या है? ए यह एक सस्पेंशन ब्रिज है, यह भारत का सबसे लंबा पुल है, यह एक वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, डी इसमें डबल डेकर रेलवे सिस्टम है। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह एक वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। 38 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 में है अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया? ए जीएसटी संशोधन विधेयक, बी वक्फ संशोधन विधेयक 2025, सी भूमि अधिग्रहण विधेयक, डी समान नागरिक संहिता विधेयक। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वक्फ संशोधन विधेयक 2025। 39 का बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMY के तहत किस ऋण श्रेणी में सीमा 50,000 से 5 लाख तक है?
ए शिशु, बी किशोर, सी तरुण, डी तरुण प्लस। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा किशोर। 50,000 से 5 लाख तक का सीमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 में आपका कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी बिहार, डी गुजरात। 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 में है एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया है? ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद, डी पुणे। तो आपका 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा बेंगलुरु। 42 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 में है 2025 भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? ए में हो जाएगा जोको विडोडो इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति, बी प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, सी ली शिन लुंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री, डी माहित्री मोहम्मद मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 में है आपका राष्ट्रपति भवन में स्थित उस उद्यान का नाम क्या है जो 2 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा? ए कंपनी गार्डन, बी अमृत उद्यान, सी रोज गार्डन, डी शालीमार बाग। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अमृत उद्यान खुला रहेगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 में है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? ए रघुराम राजन, बी अरविंद सुब्रमण्य, सी वी आनंद नागेश्वरम, डी मोंटेक सी अहलुवालिया। इसका 45 का सही आंसर हो जाएगा सी वी अनंता नागेश्वरम। 45 का सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 में है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या है? ए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, बी कल्याण के लिए योग, सी मेरा जीवन मेरा योग, डी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए योग। 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 में है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? ए नीति आयोग, बी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA, डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 में है राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है? ए असम, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी नागालैंड। 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम हो जाएगा। राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है? मिजोरम। आगे बढ़ते हैं 49 की ओर। 49 में है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? ए पेरिस फ्रांस, बी दुबई UAE, सी नई दिल्ली भारत, डी बीजिंग चीन। 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुबई UAE। तो 49 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दुबई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। वावेस 2025 का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुंबई में आयोजित किया गया है। सेकंड का हो जाएगा इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने किया है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक, इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 में है फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 आंध्र प्रदेश के किस पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया था? ए कोलेरो पक्षी अभयारण्य, बी नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य, सी पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य, डी उप लड़ापू पक्षी अभयारण्य।
तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा नीला पट्टू पक्षी अभ्यारण्य, 51 का बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 में है केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? ए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, डी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 में है विश्व सूखा एटलस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का विचार कीजिए। विश्व सूखा एटलस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का विचार कीजिए। एक में है एटलस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा लॉन्च किया गया था। यह दूसरा सेकंड में है यह सूखे से निपटने के लिए पहली वैश्विक AI संचालित डेटा सूचना है। इसमें हो जाएगा कौन सा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए में 1, बी में 2, सी में 1 और 2 दोनों, डी में ना तो 1 ना ही 2। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 में है किसान कवच मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया है? ए कीटनाशक छिड़काव में लगे किसानों और कृषि श्रमिकों की सुरक्षा, बी किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा, सी किसानों को कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं AAS, डी प्रतिकूल मौसम के कारण फसल को होने वाले नुकसान के विरुद्ध फसल बीमा। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही हो जाएगा कीटनाशक छिड़काव में लगे किसानों और कृषि श्रमिकों की सुरक्षा किसान कवच का मुख्य रूप से बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 में है दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अनावरण कहाँ किया गया है? ए मुंबई, बी नागपुर, सी विजयवाड़ा, डी लखनऊ। 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजयवाड़ा में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 में है 56 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ है। 2 में है G7 के सदस्य के रूप में भारत ही एक देश है। 3 में है G7 के प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है केवल 2, बी में है केवल 1 और 3, सी में है केवल 1 और 2, डी में है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा केवल 1 और 3, केवल 1 और 3 सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 56 का हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 57 में है ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? ए श्रीकांत, बी 12th फल, सी लापता लेडीज, डी महाराजा। 57 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लापता लेडीज को चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 में है अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए गोवा, बी चिल्का झील, सी डल झील श्रीनगर, डी नैनी झील। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सी इसका सही हो जाएगा डल झील श्रीनगर, 58 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 में है 1 जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए नए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है? ए रेल कनेक्ट, बी रेल वन, सी रेलमेट, डी UTS ऑन मोबाइल। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेल वन। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में है आपका सिंधु जल संधि विवाद के केंद्र में कौन सी 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं? सिंधु जल संधि विवाद केंद्र में कौन सी 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं? ए बगलीहार और उरी, बी किशनगंगा और रतले, सी सरदार सरोवर और टिहरी, डी दुलहती और सलाल। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशनगंगा और रातले। 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 में है नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ए ब्रुसले बेल्जियम, बी द हेग नीदरलैंड,
सी बर्लिन जर्मनी, डी पेरिस फ्रांस। तो 61 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा द हेग, नीदरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। 62 में है आपका, शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रमुख सरकारी योजना 25 जून 2025 को 10 साल पूरे कर लिए? ए स्मार्ट सिटीज मिशन, बी अमृत अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन, और आगे का ऑप्शन देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सी में है पीएम आवास योजना शहरी, डी में है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो इसका 62 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा 62 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 में है 23 जून 2025 को ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा किसने की? ए जो बिडेन, बी बेंजामिन नेतन्याहू, सी डोनाल्ड ट्रंप, डी अब्बास अराघची ने। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। 64 में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 समारोह का नेतृत्व कहाँ किया? ए ऋषिकेश में, बी वाराणसी, सी विशाखापत्तनम, डी नई दिल्ली। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा सी विशाखापत्तनम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। 65 में है फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ए नोवाक जोकोविच, बी जैनिक सिनार, सी लॉरेंस मुसेटी, डी कार्लोस अल्काराज। तो 65 का सही इसका हो जाएगा 65 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा कार्लोस अल्काराज ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 में है भारत के अधिकांश भागों के लिए जनसंख्या जनगणना 2027 के लिए संदर्भ तिथि कब हुई? संदर्भ तिथि कब हुई? 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 जनवरी 2027, बी का 1 मार्च 2027, सी 1 अप्रैल 2027, डी 28 फरवरी 2027। 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा 1 मार्च 2027। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67 में है निम्नलिखित में कौन सा पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2025 में किया? ए हावड़ा ब्रिज, बी अंजीगढ़ ब्रिज, सी बम्बन ब्रिज, डी चिनाब ब्रिज। 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा सही चिनाब ब्रिज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। 68 में है 91वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए टोरंटो कनाडा, बी ओटावा कनाडा, सी कान्सास अल्बर्टा कनाडा, डी वैंकूवर कनाडा। 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा कान्सास अल्बर्टा कनाडा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। 69 में है आपका 3 जून 2025 को भारतीय प्रीमियर लीग IPL 2025 के फाइनल में कौन से दो टीमों ने प्रतिस्पर्धा कर रही थी? ए चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, बी गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स, सी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और पंजाब किंग्स, डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स। 69 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। 70 में हो जाएगा जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया? ए हेलासिम्ड, बी फिलेमोन यांग, सी एनालेना बेयरबक, डी एंटोनियो गुटेरस। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया? ए हसेट इथोपिया, बी क्रिस्टीना पिचकोवा, सी ओपल सुचता चुआंगश्री, डी नंदिनी गुप्ता। 71 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। 72 में है मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन, सी न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई, डी न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। तो 72 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई को चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। 73 में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2025 में नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र उद्घाटन कहाँ किया? संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन देख लेते हैं। ए बड़ोदरा गुजरात, बी सूरत गुजरात, सी दाहोद गुजरात, डी राजकोट गुजरात। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दाहोद गुजरात में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। 24 में है आपका निम्नलिखित में से किस लोक संगीत में उनके योगदान के लिए 2025 मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला? ए विवेक देब रॉय, बी शारदा सिन्हा, सी कोलिन गैंगजर, डी अजय भट्ट। 74 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। 1 मई 2025 को इस ट्रायल के दौरान नमो भारत ट्रेन पहली बार किस सेक्शन में गुजरी? ए दिल्ली एलिवेटेड सेक्शन, बी गाजियाबाद में एलिवेटेड सेक्शन, सी मेरठ का भूमिगत सेक्शन, डी दिल्ली का भूमिगत सेक्शन। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ का भूमिगत सेक्शन में गुजरी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। 76 में हो जाएगा आपका 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? ए ऑपरेशन विजय, बी ऑपरेशन सिंदूर, सी ऑपरेशन शक्ति, डी ऑपरेशन सूर्या। 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन सिंदूर। 76 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। 77 में है आपका 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? ए ऑपरेशन रक्षा, बी ऑपरेशन अभ्यास, सी ऑपरेशन सुरक्षा, डी ऑपरेशन अग्नि। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा ऑपरेशन 77 का ऑप्शन हो जाएगा बी ऑपरेशन अभ्यास। चलिए आगे देखते हैं 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 में है अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने किस प्रमुख संधि को निलंबित कर दिया? ए शिमला समझौता, बी सार्क चार्टर, सी सिंधु जल संधि, डी ताशकंद समझौता। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु जल संधि का निलंबित कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में है कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थयात्री चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेगी? नाथुला दर्रा, ए में है नाथुला दर्रा, बी रोहतांग दर्रा, सी लीपू लेक दर्रा, डी जेलपेला दर्रा। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लीपू लेक दर्रा उपयोग करेगी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 में है 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक सांस्कृतिक का पंचम अध्याय किसके बारे में है? ए भारत का स्वतंत्रता संग्राम, बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन, सी प्राचीन संतों की शिक्षाएं, डी भारतीय मंदिरों का इतिहास। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन। 80 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। 81 में है आपका डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तु पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ
का प्रतिशत क्या है? ए 20%, ए 20%, बी 26%, सी 30% एंड डी 35%। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30%। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। एटी में है, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया आरबीआई में? ए उर्जित पटेल, बी माइकल देव प्रताप पात्रा, सी डॉक्टर पूनम गुप्ता, डी रघुराम राजन। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा माइकल देव प्रताप पात्रा, 82 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 है, अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मागर्म बहस के बाद कौन से प्रमुख विधेयक पारित किया गया? ए जीएसटी संशोधन विधेयक, बी वक्फ संशोधन विधेयक 2025, सी भूमि अधिग्रहण विधेयक, डी समान नागरिक संहिता विधेयक। अब 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वक्फ संशोधन विधेयक 2025। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84 में है, एक एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस कब लागू हुई? ए 1 जनवरी 2025, बी 31 मार्च 2025, सी 1 अप्रैल 2025, डी 30 अप्रैल 2025। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। 85 में है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, हरियाणा शीर्ष स्थान पर रहा पैरा गेम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। 86 में है, ऑस्कर 2025 में अपनी फिल्म अनोरा के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? ए डेनिस विलेन्यूवे ने, सी बी सीन बेकर ने, सी ग्रेटा गेरविग ने, डी क्रिस्टोफर नोलन ने। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, सीन बेकर ने जीता 86 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। 87 में है आपका, COP 29 में अनावरण किए गए बाकू जलवायु एकता समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एक में है, इस समझौते में केवल रूप से विकसित देशों में जलवायु लचीलापन पहलों को वित्त पोषित करने के लिए 2035 तक प्रतिवर्ष $300 बिलियन देने का संकल्प लिया गया है। सेकंड में है, इस समझौते को सफलता वैश्विक दक्षिण में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तैनाती पर निर्भर करती है। 3 में है आपका, इस समझौते की आलोचना पर इस आधार पर की गई, इसमें पश्चिमी डिजाइन वाली एआई प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण डिजिटल उपनिवेशवाद का जोखिम पैदा हो गया है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए में है केवल 1, बी केवल 2, 3, सी में केवल 2, डी में केवल 1, 2 और 3। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। 87 का सही आंसर हो जाएगा बी 2 और 3 सही है। एक समझौते की सफलता वैश्विक दक्षिण में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तैनाती पर निर्भर करती है, और इसी समझौते की आलोचना इस आधार पर की गई कि इसमें पश्चिमी डिजाइन वाली एआई प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण डिजिटल उपनिवेशवाद का जोखिम पैदा हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 में है, 88 में है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राज्यों के लिए प्रस्तावित कर हिस्सा क्या है? ए 40%, बी 39%, सी 43%, डी 42%। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 40%। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। 89 में है, भारत के पहले सफल उपग्रह डॉकिंग युद्ध अभ्यास का नेतृत्व किस संगठन ने किया? ए इसरो, बी डीआरडीओ ने, सी नासा ने, डी स्पेस एक्स ने।
तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो ने संगठन किया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। 90 में है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? ए अरुंधति राय, बी पंकज मिश्रा, सी चेतन भगत, डी शशि झारुल। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा पंकज मिश्रा द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। 91 में है, भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरे बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में की? ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली, डी बेंगलुरु। तो 91 का हो जाएगा सी नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। 92 में है, यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, इसका उद्देश्य उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करना है। सेकंड में है, श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र इस रजिस्टर में पहली भारतीय प्रविष्टियां हैं। थ्री में हो जाएगा, थ्री में है, राष्ट्र रजिस्टर में धार्मिक ग्रंथ और धर्मनिरपेक्ष पांडुलिपियां दोनों शामिल हैं। उपरोक्त कथन में कौन सा सही है? सही है ऑप्शन नंबर ए में है केवल 1 और 2, बी में केवल 1 और 3, सी में केवल 2 और 3, डी में सभी सही है। तो हो जाएगा इसका सही आंसर 92 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा 1 और 3 सही हो जाएगा। 92 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। 93 में है, भारत में बाघ अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व दुनिया में बंगाल टाइगर्स के सबसे अधिक घनत्व के लिए जाना जाता है। सेकंड में है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अपने ऐतिहासिक खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। बी, पेरियर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी घाट में स्थित है और अपने हाथियों और बाघों के लिए जाना जाता है। तो उपयुक्त कथन में कितने सत्य हैं? कितने सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी के सभी 3, डी कोई नहीं। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3 तीनों सही है, सभी सही। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में 94 की ओर। 94 में हो जाएगा, पीएमएसवी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पहुंच प्रदान करके उनका उत्थान करना है। सेकंड में, इसका कार्यान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही है? देखते हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 2 ना ही सही। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। 95 में है, ब्रिक्स देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, ब्रिक्स शब्द ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओसनील द्वारा 2001 में गढ़ा गया था। सेकंड में हो जाएगा बीजिंग घोषणा पत्र में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना की घोषणा की गई। 3, ब्रिक्स के सदस्यों में ब्राजील, रूस, भारत, इंडोनेशिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। 96 में है, किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 की मेजबानी की? ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी भारत, सी मंगोलिया, डी जापान। तो 96 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया की मेजबानी की। किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 की मेजबानी की? मंगोलिया ने। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। 97 में है, किस स्थान ने डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने के लिए वन मैन ऑफिसर पहल शुरू की? ऑप्शन ए में है, जीवन बीमा निगम LIC, बी भारतीय रिजर्व बैंक RBI, सी भारतीय स्टेट बैंक SEBI, डी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। ए में है जीवन बीमा LIC, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक SBI, डी राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। तो 97 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, LIC। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। 98 में है आपका, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र
कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी नावा रायपुर, डी पुणे। 98 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नावा रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। 99 में है, हाल ही में किस भारतीय राज्य की खींचन और मेनार अर्धभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अर्धभूमि की रामसर सूची में शामिल किया गया? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। 99 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान को अर्धभूमि रामसर सूची में शामिल किया गया। 99 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। 100 में है, अजय नारायण झा के इस्तीफे के बाद 16वें वित्त आयोग असंकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए अरविंद पनगड़िया, बी उर्जित पटेल, सी टीबी रविशंकर, डी रघुराम राजन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 100 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टी रविशंकर। 100 में अजय नारायण झा के इस्तीफे के बाद 16वें वित्त आयोग का सांसदीय सदस्य रूप में किसे नियुक्त किया गया? टी रविशंकर को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये था आज का बिहार पुलिस का करंट अफेयर स्पेशल। तो उम्मीद है आपने सभी ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। कमेंट्स में जरूर लिखिए अपने स्कोर और बताइए कौन सा सेक्शन टफ लगा। और हाँ, ज्ञान बिंदु का नेक्स्ट पार्ट में लेकर आ रही हूँ 200 स्पेशल क्वेश्चन का, जो एग्जाम के लिए होंगे सुपर टारगेट और हाई स्कोरिंग। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और जुड़ जाइए बिहार जीके विद किरण के साथ और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको स्पेशल 200 का क्वेश्चन करवाऊंगी और जितनी भी बाकी सेट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, मैं वो अपलोड कर दूंगी। तो आप जाके मेरे चैनल को चेक कर लीजिएगा, उसमें सारे पहले मैंने जितने भी टेस्ट सीरीज करवाए हैं वो अपलोडेड हैं। आप उन्हें देख लीजिए, आपके होने वाले बिहार पुलिस परीक्षा में आपको मदद मिलेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।